नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी हिंदी बाल भारती दूसरी इकाई से सीख इस कविता का अर्थ देखेंगे। कवि ने इस कविता में यह बताया है कि प्रकृति की हर चीज़ हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देती है। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस्दिन गाना। यहाँ पर कवि ने यह बताया है कि फूलों से हमें मुस्कुराना सीखना है। तुमने गुलाब के फूल को देखा है, उनकी डंठल पर कांटे रहते हैं, उन्हें चुभन होती है। चुभन के बावजूद भी फूल सदा खिले रहते हैं और फूलों को देखकर हमें भी खूब प्रसन्नता होती है। हमारा मन भी फूलों को देखकर खुश हो जाती है। हमें कोयल से भी सीखना है कि कोयल का कोई रंग रूप नहीं होता है, फिर भी वह अपनी मधुर वाणी से पूरे वातावरण को मंत्र मुग्ध कर देती है। पूरा वातावरण प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो हमें कोयल से अपनी वाणी को मधुर बनाना है, यह सीखना है। बच्चों, आपको पता है मधुर वाणी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। बच्चों, यहाँ पर कवि ने यह बताया है, जिस तरह नदियाँ और झरनों का पानी सतत आगे बढ़ता रहता है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तकलीफ़ के वह प्रवाह सतत आगे चलता ही रहता है। तो हमें भी अपने जीवन में कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए, बिना किसी घबराए हमें सतत आगे बढ़ते जाना है। जीवन से कभी भी हार नहीं मानना है। यहाँ पर कवि ने हमें यही सीख दी है। सीखो पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। बच्चों, कवि ने यहाँ पर हमें यह बताया है, पय अर्थात दूध, पानी। दूध में जब हम पानी मिलाते हैं तो पानी का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। केवल वह दूध ही हमें दिखाई देता है, मतलब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। इसी तरह दो दोस्तों की दोस्ती इसी तरह की होती है कि दो दोस्त जब एक हो जाते हैं तो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त की रक्षा के लिए सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर अकेले ही झेल लेता है, लेकिन अपने दोस्त पर कभी भी कोई दुख की आँच नहीं आने देता है। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो वृक्षों से भी जाया दुख सारे चुप ही सहना। बच्चों, कवि ने यह यहाँ पर बताया है कि आप धरती माता को भी देख लो। इस धरती पर पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व समाया हुआ है। धरती को अनेकों दुख होते हैं, अनेकों तकलीफ़ होती है, लेकिन सारे दुख को वह अकेले ही सहन करती है और दुख को सहन करते हुए वह आगे बढ़ती है और सभी लोगों को अपने में वह समा के रखी है। किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव वह लोगों के साथ नहीं करती है। तो हमें धरती माता से यह सीखनी है। आप वृक्ष को ही देख लो। वृक्ष जो है वह अकेला तटस्थ खड़ा रहता है। कितनी भी दुख तकलीफ़ हो, 3 ऋतुएँ होती हैं, तीनों ऋतुओं को सहन करते हुए वह हमें कई तरह की हमें चीज़ें देता है, जैसे फल है, सब्जी है, लकड़ियाँ हैं। बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं पाता है। तो यह सीख यहाँ पर कवि ने दी है। इन सीखों को हमें अमल करना है। धन्यवाद।